आज हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 12th का, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे ड्राइव करते हैं वो हम सीखेंगे आज। मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इस चार्ज की जो पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इस चार्ज की जो पोजीशन है इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। और मैंने ये कंसिडर किया है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। कैसे हैं दोनों चार्ज? पॉजिटिव। तो Q1 वाला Q2 को रिपेल करेगा इस तरफ, और ये फोर्स मैंने मानी F21, और Q2 वाला Q1 को रिपेल करेगा और ये फोर्स मानी मैंने F12। ये फोर्स मानी मैंने F12। तो F12 को डिफाइन कर लेते हैं। F12 क्या है? F12 है हमारी फोर्स ऑन 1/2 और F21 है फोर्स ऑन 2/1। तो हमने डिफाइन कर लिया F12 और F21 क्या है। ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये Q1 से Q2 की तरफ, इसको हमने R कंसिडर किया है कि ये वाला पोजीशन वेक्टर है, ये है हमारा R। तो सबसे पहले हम R को निकालेंगे। R कितना होगा, इसके लिए हम लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। तो R1 वेक्टर और R वेक्टर मिलके बन रहा है R2। तो R1 वेक्टर और R वेक्टर मिलके बन रहा है R2। तो हमारा R वेक्टर आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ये हमारा R वेक्टर आ गया R2 माइनस R1। अब कूलम ने हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। फोर्स जो है F वो प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर ये वेक्टर R है तो इसका मैग्नीट्यूड R होगा। तो फोर्स जो है, फोर्स का जो वेक्टर है या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्स होगा R स्क्वायर के। अब हम इन दोनों बातों को मिला लेते हैं। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो है हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। लेकिन हमें कूलम्स लॉ किस में निकालना है? वेक्टर फॉर्म में। तो मान लो मैं निकाल रहा हूं F21। मान लो मैं निकाल रहा हूं F21। तो F21 का पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड 1/4πε0। ये मैंने K का जो वैल्यू होती है वो लिखी है। K होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर क्योंकि हमें ये वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो हमें F21 का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो F21 का डायरेक्शन वही होगा जो R वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यूनिट वेक्टर से। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब हम F21 को कैसे लिखेंगे? F21 को हम आगे लिखेंगे F21 इज इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगा दी, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमने F21 निकाल लिया। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया बेटा, F21 निकाल लिया। अब हम इसमें R वेक्टर जो हमने पहले निकाला था वो रखेंगे। तो F21 की वैल्यू आ जाएगी, F21 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखो बेटा ये R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर है और ये R है, तो नीचे आ गया R क्यूब, और R वेक्टर ऊपर है, तो R वेक्टर हमने कितना निकाला था, R2 माइनस R1। तो R वेक्टर की जगह हम लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारा F21 ड्राइव हो गया कि F21 कितना है। अब हम देख सकते हैं कि F21 इस साइड में है और F12 अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि F12 यानी 4th on 1/2 अपोजिट होगा F21 के। तो अगर हम इसे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो F12 आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बन जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन नीचे है R का क्यूब। R मतलब है R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं R को रिप्लेस करूं तो मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये R1 माइनस R2 का भी मैग्नीट्यूड है और ये R2 माइनस R1 का भी मैग्नीट्यूड है। तो चाहे आप R1 माइनस R2 लिखें चाहे R2 माइनस R1 लिखें, इट्स वन एंड द सेम, दोनों सेम बात है। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, F12 वेक्टर आ गया हमारा, और F21 वेक्टर भी हम ऐसे ही लिखेंगे। F21 जो वेक्टर है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ऊपर इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, एक ही बात है, लेकिन ऊपर इंपॉर्टेंट है कि R1 माइनस R2 अलग बताएगा डायरेक्शन और R2 माइनस R1 अलग बताएगा। तो जब हम F21 निकालते हैं तो हम R2 माइनस R1 करते हैं। नीचे बेटा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप R2 माइनस R1 का मॉड लिखो या R1 माइनस R2 का मॉड लिखो, एक ही बात है, लेकिन ऊपर इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, अगर हमें 1 पे फोर्स निकालनी है, यानी अगर हमें F12 निकालना है, क्या निकालना है, F12, तो हम 1 में से माइनस करते हैं, और अगर F21 निकालना है तो हम 2 में से माइनस करते हैं। तो इस तरीके से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ड्राइव होता है।